जय श्री राधे भक्तों। आज की वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए और संतान प्राप्ति के लिए करती हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम एक चौकी लगा लेंगे और उस पर आप या लाल रंग का या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने लाल रंग का वस्त्र बिछाया है। आप चाहे तो चौकी पर पूजा कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो आप जमीन पर लीप कर या चौक लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, चौकी लगाने के बाद हम चौकी पर गेहूं का आसन लगाएंगे। आप चाहे तो आप बाजरा भी ले सकते हैं या कोई भी अनाज आप ले सकते हैं। इसके बाद आप अहोई माता को इस तरह से फोटो आप ले सकते हैं। आप चाहे तो अहोई माता का फोटो ले सकते हैं या कैलेंडर भी ले सकते हैं। और देखिए, इसमें गणेश जी का भी फोटो बना आता है। आप चाहें तो इसी में गणेश जी का पूजन कर सकते हैं या फिर आप अलग से भी गणेश जी को विराजमान कर सकते हैं। देखिए, अगर आप चाहें तो दीवार पर गेरू से भी अहोई माता बना सकते हैं। इसके बाद देखिए, हमें इस तरह से मिट्टी के घड़े लेने होते हैं। छोटे बड़े आप जितना भी साइज लेना चाहते हो आप ले सकते हो। उसमें हमें सबसे पहले तो कंठ पर मौली बांध देनी है। उसके बाद हम इस पर स्वास्तिक बना देंगे। देखिए, किसी किसी के यहाँ पर दोनों मिट्टी के ही मटके लिए जाते हैं और किसी किसी के यहाँ पर एक मिट्टी का घड़ा लेते हैं और एक लोटा ले लेते हैं। मतलब यह है कि हमें दोनों ही लेने हैं घड़े। दो घड़ पूजे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, एक घड़े में हमें अनाज भरना होता है। तो आप कोई भी अनाज ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, आप लोग चावल ले सकते हैं, आप लोग गेहूं ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर गेहूं लिए हैं। कोई भी अनाज जो भी आसानी से आपको मिल जाए आप वो अनाज ले सकते हैं। तो एक में हम यहाँ पर अनाज भर देंगे और जो दूसरा घड़ा हमने लिया है, घड़ा जो हमने लिया है उसमें हम जल भर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक घड़ा हमने तैयार कर लिया है, दूसरे में हम जल भर देंगे और आप चाहें तो आप दोनों में भी जल भर सकते हैं। देखिए, किसी किसी के यहाँ पर दोनों में जल भरा जाता है, किसी किसी के यहाँ पर एक में अनाज और एक में जल भरा जाता है। तो जो भी आपके यहाँ होता हो उसी रीति रिवाज से आप भरिएगा। तो देखिए, इस तरह से हमने दो गढ़ रख दिए हैं। ये दो गढ़ दीपावली तक ही रखे जाते हैं। ये हिलने नहीं चाहिए। अच्छे से आप इसको रख दीजिए। आप अपने घड़े जो अगर हिल रहे हैं तो आप उसमें कोई भी चीज लगाकर उसे बैलेंस कर दीजिए ताकि हिले ना। अच्छे से रखना है। इन्हें बार बार उठाना नहीं होता है। दिवाली तक ये यहीं रखे रहते हैं। इसके बाद थोड़े से हम गेहूं रखेंगे और थोड़े से गेहूं हम इनके ऊपर रखेंगे। ढक्कन हमें दोनों पर जरूर लगा देना है। उसके बाद हम इन पर गेहूं रखेंगे। इसके बाद हमारे यहाँ पर साहू माता की भी पूजा की जाती है। इस तरह से माला होती है और इस तरह से साहू माता बनी होती है। इनका पूजन भी अहोई माता के साथ ही किया जाता है। तो अगर आपके यहाँ पर भी ये माला पहनी जाती है और पूजी जाती है तो आप उसका पूजन जरूर करें। अगर आपके यहाँ ये माला नहीं पहनी जाती है, इसका पूजन नहीं होता है, तो बगैर माला के भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हमें गणेश जी को विराजमान कर देंगे। देखिए, गणेश जी फोटो में भी हैं। आप चाहें तो आप फोटो में भी गणेश जी का पूजन कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से अलग से गणेश जी विराजमान कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले गेहूं रख देंगे या फिर कोई भी अनाज रख लेंगे और उसके ऊपर हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। और आपके यहाँ पर दिया नहीं जलाते हैं तो आप सिर्फ अनाज भी रख लीजिए। देखिए, मूल रूप से पूजा सभी जगह एक जैसी रहती है, बस क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम गणेश जी को तिलक करेंगे, उसके बाद अहोई माता को तिलक करेंगे, फिर हम फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को तिलक करेंगे। इसके बाद जो हमने मटके रखे हैं इन पर हम पहले से ही स्वास्तिक बना लिया है और तिलक कर देंगे। साथ ही साहू माता को तिलक कर देंगे। इसके बाद हम हल्दी से तिलक करेंगे। हल्दी बहुत ही शुभ मानी जाती है और अहोई अष्टमी के व्रत में हल्दी से तिलक जरूर किया जाता है। फिर हम दीपक को तिलक करेंगे। उसके बाद हम देखिए कलावा समर्पित कर देंगे। तो देखिए, अहोई माता को, गणेश जी को कलावा समर्पित करेंगे। फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को कलावा समर्पित कर देंगे। जो कलश हमने रखे हैं उसके कंठ पर पहले ही हमने कलावा बांध दिया है। इसके बाद हमें भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में जो भी मौसमी फल चल रहे हैं आप ले सकते हैं। भोग में हरे फल लेना जरूरी होता है। आप कोई भी हरा फल ले सकते हैं। सिंगाड़ा आप ले सकते हैं, सेब ले
सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, कोई भी हरा फल आप ले लीजिएगा। इसके साथ ही किसी ना किसी के यहाँ पर गुलगुलों का भी भोग बनता है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। इसके बाद बताशे का भोग बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अगर आपके यहाँ पर पूड़े पाड़ी हलवा वगैरह नहीं बनाया जाता तो आप बताशे का भोग जरूर समर्पित करें। देखिए कुछ लोगों के यहाँ पूड़े पूड़ी शाम को बनाई जाती है और जो कथा है वो दोपहर में सुन लेते हैं। अगर आप भी दोपहर में पूजा करते हैं तो आप बताशों का ही भोग समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें एक साड़ी या सूट लेना है अपनी सास या नंद के लिए, बायना निकालना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो साड़ी है वो हम चौकी पर विराजमान करेंगे, साथ ही दक्षिणा हमें जरूर रखनी है। इसके बाद हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए एक लोटा हमें जल लेना है और थोड़े से हमें यहाँ पर गेहूं के दाने लेंगे। कथा सुनना बहुत जरूरी होता है, तो आप कथा जरूर सुने। और देखिए कथा जो है आप जहाँ पर पूजा कर रहे हैं वहीं पर सुन सकते हैं, या फिर आप पूजा घर के पास सुन सकते हैं, या फिर आप समूह में सुनना चाहते हो तो आप वहां भी सुन सकते हो। तो यहाँ पर हम देखिए कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद कुछ गेहूं के दाने हम लोटे में डाल देंगे, कुछ अहोई माता को और कुछ साहू माता को समर्पित करेंगे। देखिए हमारे यहाँ पर दिन में कथा सुनते हैं, तो दिन में कथा सुनने पर हम गेहूं और जल का लोटा जो है वो सूर्य भगवान को अर्घ दे देते हैं। अगर आपके यहाँ पर शाम के समय कथा सुनी जाती है तो आप कहानी सुनने के बाद या कथा सुनने के बाद जल के लोटा और जो गेहूं है वो चंद्रमा को अर्घ दे दीजिएगा। इसके बाद हम अपने पल्लू में थोड़ा सा जल ले लेंगे। उसके बाद इसको पूरी चौकी पर जो जो भी सामान है उसके ऊपर हम 2 बार फिरा देंगे और हाथ जोड़कर अहोई माता से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए कामना करेंगे। देखिए जिनके पास अभी संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति की कामना करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें अहोई अष्टमी का पूजन करना है। पूजन के बाद जो भी साड़ी हमने ली है, जो भी भोग और दक्षिणा हमने ली है वो हम अपनी सास या नंद को दे देते हैं। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो आप अपनी नंद को दे सकते हैं या फिर जेठानी को भी दे सकते हैं, या फिर कोई पंडिताइन होती है तो पंडिताइन को भी आप वो चीज दे सकते हैं। ये कलश हमने यहाँ से उठाना नहीं है। कुछ लोगों के यहाँ पर छोटी दीपावली के दिन ये उठाए जाते हैं, कुछ लोगों के यहाँ पर बड़ी दिवाली के दिन ये उठाए जाते हैं। देखिए अभी ये दोनों घड़ जो है उठाने नहीं है, दिवाली तक ये घड़ यहीं पर रहेंगे। उसके बाद आपके परिवार में जैसे भी ये उठाए जाते हो आप लोग उठा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता ये 2 घड़ कब उठाए जाते हैं तो आप दीपावली वाले दिन सुबह के समय उठा सकते हैं। देखिए जब आप 2 घड़ उठाएंगे तो 2 घड़ में जो जल है उसको सबसे पहले आप पूरे घर में छिड़काव लगाएंगे उससे। उसके बाद आप अपने संतानों को, अपने बच्चों को उससे नहलाएंगे। बच्चों को जब आप नहलाएंगे तो जल साथ में ही मिला लेंगे और दूसरा जो है जिसमें अनाज भरा हुआ है उसे हम दान कर देंगे। इस तरह से हमें दोनों घड़े उठाने हैं। तो भक्तों यह थी अहोई अष्टमी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, थोड़ी बहुत भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।